अस्सलाम वालेकुम। आज का जीआरई का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड इज़ एमिएबल। ठीक है, एमिएबल। जब आपको समझ में ना आए ना तो आप चेक कर सकते हैं, या वीडियो को जूम करके चेक कर सकते हैं, वरना आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। या कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। तो एमिएबल की मीनिंग होता है फ्रेंडली, ये दोस्ताना, ये एक तबीयत, जिसको हम कह सकते हैं टेम्परेमेंट को शो करता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मिलनसार या दोस्ताना। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कभी कभी इस बंदे की तबीयत बहुत फ्रेंडली है। ये ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज़ वेरी फ्रेंडली बॉय। ठीक है, या फ्रेंडली बॉय नहीं आएगा क्योंकि बॉय एक नाउन है। उसके बाद देखें कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर इट मीन्स पर्सन हु कीप्स मैप्स, मैक्स और कीप्स नहीं, मैक्स मैप। ऐसा बंदा जो नक्श बनाए। ठीक है, नक्शा निगार हो, जो नक्शा बनाने में माहिर हो, तो उस बंदे को हम क्या कह सकते हैं, कार्टोग्राफर। जैसे जो कपड़ा सोते हैं तो उसको हम कहते हैं टेलर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक मखसूस वर्ड है, जो नक्श बनाए उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। तो कह सकते हैं जो नक्शा बनाए, जो नक्श निगार हो। ठीक है जी। उसके बाद है डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट की मीनिंग होती है हैविंग नो होप्स माइजरेबल, जो जिसमें कोई हम उम्मीद ना रखें, जो मायूस हो। ठीक है, माइजरेबल हो, अनफॉर्चुनेट हो। तो इसलिए वर्ड हम यूज़ करते हैं डेस्पोडेंट। तो इसकी मीनिंग बनेगी मायूस या बेउम्मीद। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सपेट्रिएट। ठीक है, एक्सपेट्रिएट इट मीन्स रिफ्यूजी, इमिग्रेंट, समवन लिविंग अवे फ्रॉम हिज ओन कंट्री। रिफ्यूजी वो होते हैं जिसको हम कभी 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 यूँ करते हैं, किसी कंट्री वाले किसी बंदे को टारगेट करके निकाल देते हैं, उसको पनाह या उसको सेव करने के लिए दूसरा कंट्री उसको रखे, तो उसको कहते हैं रिफ्यूजीज। इमिग्रेंट उसको कहते हैं जो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे कंट्री चले जाए, या कह सकते हैं समवन लिविंग अवे फ्रॉम हिज ओन कंट्री, जो अपना कंट्री छोड़ कर दूसरे कंट्री चला जाए, दैट वी कैन से इमिग्रेंट। तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सपेटेरिएट। तो हम कह सकते हैं तुर्क वतन करना या हिजरत करना। ठीक है, एंड माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। इनवी डे उसके बाद है एना डेवर्टेंट। एना इन एडवर्टेंट हो, सॉरी ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, इन एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट। तो नॉट इंटेंशनल, नॉट इंटेंशनल, जो कभी कभी हम ना इंटेंशनली नहीं काम होता है, नॉट नॉट इंटेंशनल होता है, जिसको हम कह सकते हैं बेपरवाह हो। ठीक है जी, बिना इरादे के काम ना हो। ठीक है, इरादे के विदाउट काम ना हो। कभी कभी हम उम्मीद रखते हैं या सोचते हैं फिर भी नहीं होता। ल्यूसिशियस, ल्यूसिशियस की मतलब जूसी, मॉइस्ट, सेक्युलेंट, जो जिसमें कोई शरबत जैसा हो। ठीक है, जूसी हो। तो जो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं शेरीन। जैसे शेरीन एक बोतल का नाम है जिसको हम गर्मियों के मौसम में पीते हैं। आई थिंक जाम शेरीन नाम है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन वी है आउस्ट। आउस्ट मतलब पुश आउट ऑफ अ पोजीशन, पुश आउट ऑफ अ पोजीशन। हम कभी कभी हम बैठते हैं ना खाने के टाइम साथ में, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एल्बो लगा कर उठा देते हैं, क्योंकि मैं बैठता हूँ आप खड़े हो जाए। या कभी कभी ड्राइविंग के टाइम बस में जो क्लीनर वगैरह होते हैं, तो वो क्या बच्चों को उठा देते हैं, हटा देते हैं। तो हम कह सकते हैं आउस्ट की मीनिंग होती है पुश आउट ऑफ अ पोजीशन, मन हटा देना, किसी मेन जगह से उसको पीछे कर देना, हटा देना। नेक्स्ट है हमारा प्री डिसेसर्स, प्री डिसेसर। ठीक है, सेजर भी पढ़ सकते हैं, सेजर सही, सेजर सही रहेगा क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट बहुत चलता है। ठीक है, वन हु कम बिफोर, जो पहले आए, जो जैसे मैं बोलूँ सिकंदर मिर्जा ये पहला क्या कहते हैं सदर था पाकिस्तान का। वन हु कम केम, सॉरी केम बिफोर, तो इसलिए वर्ड यूज़ होगा साबका। ठीक है, उर्दू में साबका बना जो पुराना हो या पहला, उस जो अभी भी है उससे पहले कौन था, साबका कह सकते उसको। नेक्स्ट है हमारा सैंग्यूनरी। ठीक है, सैंग्यूनरी की मीनिंग होती है ब्लड थर्स्टी या ब्लूडी,
ब्लूड थर्स्टी या ब्लूड की मीनिंग बनेगी जो बेरहम हो या खूनी हो, जो कभी कभी काम ऐसा करे जिसमें खून का काम हो या खूनी बेरहम हो। नेक्स्ट हमारा है वर्ड टायरो। टायरो की मीनिंग होती है नॉइस या बिगिनर। नॉइस ये नावल से निकला हुआ है, क्यों कहते हैं ना कोई न्यू चीज़ या बड़ी बड़ी नहीं पर पहली चीज़, उसके लिए अब यूज़ करें। बिगिनर मतलब शुरुआती, जो सैकड़ाट हो, जो अभी अभी काम स्टार्ट किया है। गैरेज पे चल, अब गैरेज बाइक का गैरेज होता है, उस पे चले जाएंगे ना, वहाँ पर आपको बच्चे बहुत मिलेंगे, ठीक है, तो वो सैकड़ाट होते हैं, ठीक है। नामूस कहते हैं, नो आमूस या सैकड़ाट। सैकड़ाट जो ट्रेनी होते हैं, और ट्रेनी नंबर जो ट्रेनिंग लेते हैं वो बच्चे। उसके बाद है थोड़ा हमारा फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप का फर्स्ट वर्ड एमिटी की मीनिंग होती है फ्रेंडशिप। एमी एबल मतलब फ्रेंडली, वो पहले पढ़ा चुका हूँ। एमिटी की मीनिंग होती है फ्रेंडशिप, जिसको हम कह सकते हैं दोस्ती, ये सबको मालूम है, ठीक है। उसके बाद है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मीनिंग होती है स्कॉल्ड स्ट्रांगली, तभी करना, किसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा करना, स्ट्रांगली गुस्सा करना, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कास्टिगेट। डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन की मीनिंग होती है हार्डशिप, पावर्टी, माइजरी। हार्डशिप मतलब शक्ति, कोई जिसके ऊपर शक्ति आ चुकी हो, या हम कह सकते हैं पैसों की शक्ति, या बहुत मेरे ऊपर परेशानी है। गुर्बत है, माइजरी है। माइजरी मतलब बेनसीबी हो, तो कह सकते हैं गुर्बत या बेनसीबी, ठीक है। तो इसलिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेस्टिट्यूट, ठीक है जी। उसके बाद है एक्सपीडेंट, ठीक है जी। एक्सपीडेंट के मीनिंग होती है कन्वेनियंट या प्रैक्टिकल। इसको कह सकते हैं कन्वेनियंट। कन्वेनियंट की मीनिंग होती है मुनासिब, वाजबी, लायक, जो मुनासिब हो। प्रैक्टिकल की मीनिंग होती है वो जिस काम में वो बंदा होशियार हो, लायक हो। जैसे हम कभी कभी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं इंजेक्शन लगाने, हम क्या कहते हैं, अब कोई आपका जो होशियार है, या हम बड़े को बोल देते हैं आप लगाएं इंजेक्शन, ये अभी न्यू बच्चा है, ये सीख रहा है, ठीक है। तो हम जो अच्छे होशियार को देते हैं ना इंजेक्शन लगाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल। उसकी बजाय आप वर्ड एडवांस में यूज़ कर सकते हैं एक्सपीडिएंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है इनकेंटेशन। इनकेंटेशन, सॉरी, इनकेंटेशन की मीनिंग होती है चांट, इन्वोकेशन या प्रेयर। अब हम क्या करते हैं, तावीज़ या बनाते हैं ना, तावीज़ वगैरह, जादू करवाते हैं ऊपर किसी के। प्रेयर्स मतलब कोई दुआ लगवाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मंत्र या जादू, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनकेंटेशन। लैंच की मीनिंग होती है असिस्टेंट, असेसनेट या किल इलीगली, इलीगल हैंगिंग, जिसको हम सजाए मौत देते हैं, मारते हैं खाम का, बिना कानून की वजह से, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लैंच, ठीक है। मतलब कि मार पीट या फांसी पर लगाना, वो कानून पर, कानून की ये बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है, इलीगल। ओवर्ट की मीनिंग होती है ऑब्वियस या नॉट हिडन। ऑब्वियस मतलब जो जाहिर हो, नॉट हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ, नॉट हिडन मतलब जो ना छुपा हुआ, खुला हो, तो इसकी मीनिंग बोल सकते हैं खुला हुआ, तो इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं ओवर्ट। उसके बाद है प्रीडिकेमेंट। इसके इट मीन्स डिलेमा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिलेमा कहते हैं आफत को, जो बुरी हालत हो, नाजुक हालत हो, तो इसलिए डिलेमा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये आपको सबको मालूम है जी, ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई डिफ़िकल्टी आ गई हो, तो आफत या नाजुक हालत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेंजुअन। सेंजुअन, ठीक है। सेंजुअन की मीनिंग होती है ऑप्टिमिस्टिक या चीयरफुल, सुर्ख या खूनी। ये जो मीनिंग है ना, सुर्ख या खूनी, ये एक फिगरेटिव निकलती है, लेकिन मीनिंग आप इसकी अच्छी है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक बंदा वो होता है जो सीधे रास्ते में चले, जो सही रास्ता दिखाए आपको। चीयर पर मतलब चीयरफुल का मतलब होता है जो खुश बंदा हो, ठीक है। उसके बाद है ऑबिक्यूशियस। ऑबिक्यूशियस की मीनिंग होती है फाउंड एवरीवेयर,
या कह सकते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पर हो, जो हर जगह पर मिले, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ओमनी प्रेजेंट। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ये भी याद रखें। तो इसलिए आप वर्ड यूज़ करें हर जगह हाज़िर हो या मौजूद, ऑबिक्विशियस। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।